हेलो स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन फर्स्ट प्रैक्टिकल पार्ट है डबल एंट्री बुक कीपिंग क्लास 11th का। इस वीडियो को प्रोबेबली 2 से 3 पार्ट्स में बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें मैं पर्सनली आई फील कि कैसे इसको प्रेजेंट करते हैं, कैसे कॉन्सेप्चुअल वे में अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रिपेयर करते हैं, उन सब के बारे में सुकून से बात करना चाहता था। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड आई रिक्वेस्ट जो इसके कंसेप्चुअल थिंग्स हैं, जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो अकाउंट्स के प्रिंसिपल हैं, उनके लिए मैंने इस प्लेलिस्ट की कुछ लास्ट वीडियोस देखी है जो आपको लिंक्स में मिल जाएंगी। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली अपने पास अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन यहाँ पे होगा, जो क्वेश्चन अभी अपन देखेंगे रोहित एज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ठीक है, रोहित के कुछ ट्रांजेक्शन हैं जिनके बेसिस पे अभी अपन देखेंगे। कमेंस बिजनेस विद कैश 1,50,000, परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट 40,000, परचेज गुड्स ऑन कैश 20,000, परचेज कार फॉर पर्सनल यूज 80,000, paid to customer in full settlement 38,000, sold goods for costing 5,000 for 4,500, paid rent 1,000 and commission received in advance 2,000। ये पूरा अपना क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ अकाउंटिंग इक्वेशन का स्पेसिमन बनाएंगे, जिसमें पहला कॉलम आएगा पर्टिकुलर। बहुत सारे स्कूल बनवाते हैं और बहुत सारे नहीं भी बनवाते हैं। सेकंड कॉलम आएगा एसेट्स। थर्ड कॉलम आएगा लाइबिलिटी थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि लाइबिलिटी के सब कॉलम कम होते हैं। उसके बाद रहेगा कैपिटल। उसके बाद एक रहेगी हेडिंग के नीचे सब हेडिंग पार्ट, जो अभी मैं मेंशन करूंगा, जिसका यूज अब उसके बाद पर्टिकुलर्स में अपन ट्रांजेक्शंस लिखेंगे, सिर्फ ट्रांजेक्शंस मेंशन करेंगे। जैसे पहला ट्रांजेक्शन कमेंस बिजनेस विद कैश 1,50,000। कमेंस का बेसिकली अकाउंटिंग टर्म है। कमेंस का बेसिकली मीनिंग होता है स्टार्ट करना। बिजनेस विद कैश, कैश में कुछ पैसा आया, जो पैसा कितना था 1.5 लाख रुपए, मतलब 1,50,000 रुपीज। अब कैश आया है तो कुछ और भी आया होगा, दैट इज कैपिटल। तो कैपिटल आया 1,50,000 रुपीज। अब जब ये पार्ट आया है तो इसमें एक छोटी सी चीज समझना, कि जब भी प्रोप्राइटर अपने घर से कुछ चीज लाता है, आइदर कैश, आइदर गुड्स, आइदर मशीनरी, आइदर प्रेमाइसेस, तो वो सारी की सारी चीजें अपने इसमें आती हैं, क्या कहते हैं, कैपिटल्स में। ठीक है, और वो जिस भी फॉर्म में लाता है वो सब हेडिंग में आ जाता है। जैसे अब नेक्स्ट पॉइंट अपन को कहता है परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट 40,000 रुपीज। परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट 40,000 रुपीज मतलब परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट। परचेज मशीनरी की बात की गई है, यहाँ पर मशीनरी परचेज की गई है, तो यहाँ पे अपन कैश में कुछ चीज ऊपर सब हेड में ऐड कर देंगे, दैट इज मशीनरी। ठीक है, परचेज मशीनरी 50,000 रुपीज फॉर ऑन क्रेडिट मतलब अपने ऊपर लाइबिलिटी भी बढ़ी है, तो लाइबिलिटी को भी रेस करेंगे। तो कितने की मशीन खरीदी है, ध्यान से देखिए, 40,000 रुपीज की। 40,000 रुपीज की। और वहीं एट द सेम टाइम अपने ऊपर क्रेडिटर्स की लाइबिलिटी भी राइज हो गई, जो कितनी है 40,000 रुपीज। 40,000 रुपीज। ठीक है, आफ्टर दैट हर दो इक्वेशन के बाद, फर्स्ट टू इक्वेशंस के बाद न्यू इक्वेशन बनती है, जो एक वेरिफिकेशन स्टेप रहती है अपने क्वेश्चन की, कि अपन क्वेश्चन सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो कैसे होता है उस चीज को देखते हैं अपन। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,50,000, 1,50,000 प्लस नीचे वाला नथिंग अमाउंट एड इज इक्वल्स टू 50, ऊपर वाला नथिंग अमाउंट प्लस 40,000 इज इक्वल्स टू दिस। नाउ दिस, नाउ दिस। ये अमाउंट कैसे आया, आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया। पर इसको वेरीफाई करने का एक तरीका है कि असेट कॉलम विल बी इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल।
assets equals to 1,50,000 plus 40 which is equals to 90,000. At the same time liability plus capital is equals to 1,90,000. अब अपन थर्ड इक्वेशन पुट करते हैं. थर्ड इक्वेशन क्या देती है? थर्ड ट्रांजेक्शन कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश. अपन ने कुछ गुड्स खरीदे हैं जो कैश पे खरीदे हैं. अपने पास कुछ गुड्स ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं विच इज अमाउंटेड टू 20,000 रुपीज. अपने पास कुछ गुड्स ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं और कुछ गुड्स ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पैसे ऑर्गेनाइजेशन से गए हैं. वो कितने? 20,000 रुपीज. अब जब भी अकाउंट्स में कुछ चीज सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको सिंपल दो ब्रैकेट में रखते हैं और यहाँ पे एक अपन नया सब हेड बना देंगे जिसे बोला जाएगा गुड्स. अब गुड्स और मशीनरी दो डिफरेंट असेट्स माने जाएंगे क्योंकि गुड्स वो चीजें हैं जिनका अपन बिजनेस करते हैं. आइदर मशीनरी भी हो सकती है या आइदर बिल्डिंग्स भी हो सकती हैं, आइदर टूल्स हो सकते हैं, आइदर कपड़े हो सकते हैं, आइदर फूड आइटम्स हो सकते हैं. बट एट द सेम टाइम मशीनरी वो चीजें रहती हैं जिनका अपन मशीनरी और फर्नीचर ये सब वो चीजें रहती हैं जिनका बिजनेस नहीं करते. मतलब इन शॉर्ट क्वेश्चन में क्लियरली दिया रहेगा क्या खरीदा है क्या नहीं खरीदा है. और अगर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होगा तो कहीं ना कहीं कुछ हिंट दिया हुआ रहेगा. तो 20,000 रुपीज अपने कैश में से गए. एट द सेम टाइम अपने पास गुड्स में 20,000 रुपीज आए. ठीक है. तो क्रेडिटर्स में तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ और कैपिटल में भी नहीं हुआ. कैपिटल में इसलिए कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि ना अपन को यहाँ पे एक्सपेंस हुआ है, ना अपन को यहाँ पे लॉस हुआ है, ना अपन को यहाँ पे इनकम हुआ है, ना अपन को यहाँ पे गेन हुआ है. ठीक है. तो फर्स्ट टू के बाद न्यू इक्वेशन बनती है, फिर हर एक इक्वेशन के बाद न्यू इक्वेशन बनती है जो अपनी वेरिफिकेटरी स्टेप होती है. न्यू इक्वेशन विच इज इक्वल्स टू 1,50,000 minus 20 which is equals to 1,30,000 plus 40,000 क्योंकि उस 40 में कुछ भी चेंज नहीं आया है प्लस 20,000. यहाँ पे 40 का 40 डाउन आ जाएगा क्योंकि कुछ भी नहीं चेंज हुआ है और यहाँ पे 1,50,000 ही आ जाएगा क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. ठीक है. अब अपन इस चीज को थोड़ा और अच्छे से देखते हैं. अब यहाँ पे वेरीफाई करके देखो 130 प्लस 40 170 170 प्लस 20 190 40 प्लस 150 190. अब मैं फोर्थ ट्रांजेक्शन पास कर रहा हूँ. फोर्थ ट्रांजेक्शन को ध्यान से देखिएगा. फोर्थ ट्रांजेक्शन अपन को कहता है कि परचेज कार फॉर पर्सनल यूज. ये एक तरीके की ड्राइंग है. परचेज कार फॉर पर्सनल यूज एक तरीके की ड्राइंग है और वो ड्राइंग क्यों है उसको ध्यान से समझना. परचेज कार फॉर पर्सनल यूज जो चीज है वो कार अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आकर अपने घर जा रही है और 80,000 रुपीज अपन अपने ऑर्गेनाइजेशन में से निकाल रहे हैं. ठीक है. तो बनी बात है अपन ने ऑर्गेनाइजेशन से में कार लाए हैं तो कार कैश में ही लाए होंगे. अपन को कुछ भी किसी का नाम मेंशन नहीं है, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अपन कैश में ही कार लाए होंगे. कार परचेस मैं जगह के ना होते हुए इसको थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ. कार परचेज फॉर पर्सनल यूज विच इज इक्वल्स टू 80,000. 80,000 की कार खरीदी तो 80,000 यहाँ पे अपन माइनस कर देंगे और 80,000 अपनी कैपिटल में भी माइनस हो जाएगा. कार का कोई भी सब हेड अपन को अपने एसेट्स में नहीं दिखेगा क्योंकि वो कार अपने बिजनेस के लिए बिल्कुल भी नहीं आई है. वो कार आई है अपने उसके लिए क्या कहते हैं अपने पर्पस ऑफ दैट अपने पर्सनल यूजेस के लिए आई है वो कार. तभी उसको अपन बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं कर सकते और बिल्कुल इंक्लूड करना भी नहीं है. और सिंपली अपन को एसेट्स में से भी वो अमाउंट कम करना है क्योंकि एसेट्स भी अपने कम हो गए हैं थोड़े. ठीक है. अब अपन इसके नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स पास करते हैं. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन से पहले एक न्यू इक्वेशन पास करेंगे. ठीक है. न्यू इक्वेशन वेरिफिकेटरी स्टेप रहती है, मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ. ये आ गई न्यू इक्वेशन. न्यू इक्वेशन न्यू इक्वेशन 1,30,000 minus 80,000 which is equals to 50,000 rupees
प्लस 40,000 रुपीज प्लस 20,000 रुपीज, क्योंकि 40 और 20 में कोई भी मेजर चेंजेस नहीं आए, इस क्रेडिटर्स वाले 40,000 में भी कोई मेजर चेंजेस नहीं आए, और यहाँ कैपिटल में एक मेजर चेंज है 1,50,000 माइनस 80 विच इज इक्वल्स टू 70,000। ठीक है, तो जब ये चीज हुई, अपन ने ये न्यू इक्वेशन बना ली, न्यू इक्वेशन को वापस से चेक किया, वापस से चेक करने के बाद पता चला 50 प्लस 40 होता है 90, 90 प्लस 20 होता है 110, एट द सेम टाइम 70 प्लस 40 होता है 110। तो ये जो न्यू इक्वेशंस बनाते जा रहा हूँ मैं फर्स्ट टू के बाद, देन हर एक इक्वेशन के बाद, तो ये अपने लिए वेरिफिकेटरी स्टेप है। इन वेरिफिकेटरी स्टेप को बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि ये वेरिफिकेटरी स्टेप कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल रहती है क्वेश्चन करने में, और बहुत कंफ्यूजिंग भी रहती है। एक बार गलत आती है तो आगे क्वेश्चन करने का मन नहीं करता। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोलता है, इसको अपन पेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। अब यहाँ फुल सेटलमेंट वर्ड की अलग इंपॉर्टेंस है, मतलब फुल सेटलमेंट वर्ड अपने आप में ही एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसको कैसे समझोगे ध्यान से देखना। फुल सेटलमेंट वर्ड रहता है जो, वो कहता है कि अपन को अब जितना भी अपने क्रेडिटर्स को पे करना है, अपन को अपने क्रेडिटर्स को जितना भी पे करना है, वो पूरा का पूरा अपन अभी फिनिश ऑफ कर देंगे। मतलब पूरा का पूरा अपन फिनिश ऑफ कर देंगे विदाउट एनी थिंकिंग। मतलब जैसे यहाँ मुझे 40 पे करना है, तो मैं 38 पे करके खत्म करूंगा, वो पूरा का पूरा बैलेंसेस ही खत्म करूंगा, मतलब 2,000 का डिस्काउंट ले लूंगा। इन शॉर्ट अपन ऐसा कह सकते हैं इन फुल सेटलमेंट। मैं ऐसा लिख रहा हूँ कुछ समझने के लिए, इसे जगह नहीं है बहुत, ठीक है। फुल सेटलमेंट अपन को कहता है कि अपन ने 38,000 पे किए 40,000 की जगह, मतलब अपने कैश में से कितने पैसे गए बेटा, 38,000, 38,000 गए, और यहाँ से पूरे के पूरे 40 माइनस हो गए। अब आप लोग बोलोगे सर ये गलत बात है, ये बहुत ज्यादा गलत बात है कि आपने 38 कैश में से पे किए, 40 क्रेडिटर्स में से किए। तो ये एक सिनेरियो होता है कई बार अपने क्रेडिटर्स में, अपन क्रेडिटर्स को पूरे जितने देने होते हैं उससे थोड़े कम देकर बोलते हैं कि सर प्लीज क्लोज अवर अकाउंट, एंड दिस इज द सिनेरियो जिसमें अपने कैश में से 38,000 रुपीज गए, पर अपन को देने 40 थे। तो यहाँ पे जीरो अमाउंट करने के लिए पूरे 40 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, और जब जब अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्रैकेट लगाते हैं, और यहाँ पे जब अपन को 40 देने थे 38 दिए, तो 2,000 का प्रॉफिट हुआ है, जो 2,000 यहाँ पे अपनी कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब जब ये कैपिटल में ऐड होंगे तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से ये विजिबल होंगे, कुछ इस तरीके से ये यहाँ विजिबल होंगे, ध्यान देना। न्यू इक्वेशन बना रहा हूं मैं, 50 माइनस 38,000 12,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 प्लस जीरो अमाउंट प्लस 72,000। नाउ प्लीज चेक 12,000 प्लस 40,000, 52,000 प्लस 20, 72,000, एंड दिस इज ऑल्सो 72,000। ठीक है, ये न्यू इक्वेशन बन गई। अब मैं फटाफट आप लोगों को, बहुत दिक्कतें, फटाफट मैं आपको 6 ट्रांजेक्शन पास करके बता रहा हूँ। 6 ट्रांजेक्शन अपन को बोलता है सोल्ड गुड्स ऑफ कैश कॉस्टिंग 5,000 फॉर 4,500। कैश में अपन ने कुछ गुड्स बेचे हैं जिसके बदले में अपन को 4,500 तो मिले हैं, बट इंस्टेड अपन ने कितने के गुड्स उनको दिए हैं, 20,000 में से 5,000 के गुड्स अपन ने बेच दिए 4,500 में। 5,000 के गुड्स 4,500 में, इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 5,000 के गुड्स 4,500 में, मतलब अपन ने एक लॉस इनकर्ड किया है जिसकी कॉस्टिंग 5,000 थी, 4,500 में बेचा, मतलब अपन को एक लॉस झेलने के लिए मिला है, कितने का, 500 का। 500 का लॉस झेलने के लिए मिला है, वो लॉस यहाँ पे आ गया सोल्ड गुड्स
ठीक है। आफ्टर दैट न्यू इक्वेशन बनेगी अगेन, बारह हजार प्लस 4,500 मतलब 16,500 प्लस 40,000 प्लस 20,000 नहीं आएगा, 15,000 आएगा, तभी मैं रुक गया बीच में। 15,000 gives you 0 प्लस 7,000 71,500 71,500 500 अपन ने माइनस किए। ठीक है, ये अपनी न्यू इक्वेशन आ गई। अभी बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स बचे हैं, अभी ध्यान दीजिए। सेवन ट्रांजेक्शन देखिएगा। सेवन ट्रांजेक्शन क्या कहता है? पेड रेंट। पेड रेंट की सिंपल एंट्री होगी पेड रेंट। पेड रेंट अपन को ये बोलता है कि अपन ने रेंट पे किया कितना? 1,000 रुपीज। 1,000 कैसे पे किया? कैश में पे किया। ठीक है, 1,000 रुपीज कैश में पे किया, और इसका दूसरा इफेक्ट पड़ेगा अपने कैपिटल पे। 1,000 का दूसरा इफेक्ट पड़ेगा अपनी कैपिटल पे, और कैपिटल अपनी लेस हो जाएगी। गुड इवनिंग बेटा, 6:30 बजे। ठीक है, 1,000 रुपीज। आफ्टर दैट न्यू इक्वेशन बनेगी अगेन, न्यू इक्वेशन। तो ये हो जाएगी 15,500 प्लस 4,000 40,000 प्लस 15,000 गिव्स यू 70,500, क्योंकि 1,000 वहां से भी एक्सपेंस चार्ज हो गए, उसने भी अपनी कैपिटल को कम कर दिया। ठीक है, इंसर्ट रो लो अपन अब करेंगे। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखना बेटा। 8 ट्रांजेक्शन देखना। 8 ट्रांजेक्शन अपन को कहता है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2,000 रुपीज। अपन को कुछ कैश रिसीव हुआ है, कमीशन रिसीव हुई है, वो कमीशन 8,000 2,000 रुपीज यहाँ रिसीव हो गई है अपन को। मतलब कैश में 2,000 ऐड हो गया है, बट कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अपनी एक लाइबिलिटी भी जनरेट हो गई है। एक बात याद रखना, जो चीज अपन को एडवांस में रिसीव हो जाती है उससे अपनी एक लाइबिलिटी भी बन जाती है। ठीक है, तो जो अपन को कमीशन मिली है, प्रीपेड कमीशन, उसका अपन को कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कमीशन अपन को किसी ऐसे काम के लिए मिली है जो अपन ने किया नहीं है। तो प्रीपेड कमीशन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, हेलो, हाँ 6:30 बजे क्लास है, पर आ रहा हूँ मैं, रुकना। ठीक है, ठीक है, यहाँ जीरो आ जाएगा, पर यहाँ पे अपन प्रीपेड का 2,000 रुपीज ऐड कर देंगे, और यहाँ कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब न्यू इक्वेशन अपन बनाएंगे लास्ट। जगह की कमी होने के कारण बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि न्यू इक्वेशन आ गई अपनी। न्यू इक्वेशन ने बेसिकली क्या किया, इसको इस अमाउंट को कर दिया 17,500, इसको कर दिया 40,000 रुपीज, और इसको कर दिया 15,000 रुपीज। ठीक है, और कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे 2,000 को रिफ्लेक्ट कर दिया, और यहाँ पे 70,500 को रिफ्लेक्ट कर दिया। तो ये हो जाएगा 72,500, और ये हो जाएगा 72,500। ये अपना तरीका होता है अकाउंटिंग इक्वेशन करने का। ठीक है, तो ये न्यू इक्वेशंस जो देती हैं, ये हर स्टेप पे वेरिफिकेटरी स्टेप देती हैं अपनी। तो यहाँ पे अपन वेरीफाई कर लेते हैं कि अपना क्वेश्चन सही है या गलत है। तो इसको न्यू इक्वेशन
में ही थोड़ी हल्की सी परेशानी होती है इसमें, बाकी ये बहुत स्कोरिंग रहता है 12th के उसमें। ठीक है, तो ये अब मिलते हैं अपन जल्दी ही